अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूं रुखसाना मसूद। तो फ्रेंड्स, हर बार की तरह मैं आपके लिए बहुत ही अमेजिंग होम रेमेडी लेके आई हूं, जो कि स्किन वाइटनिंग के लिए है, स्किन की झुर्रियां ख़त्म करने के लिए है और स्किन पे जो डार्क स्पॉट के निशान होते हैं उसको रिमूव करने के लिए। तो ये बहुत ही अमेजिंग है जो कि मैं बनाने जा रही हूँ। मसूर की दाल के साथ एक मास्क है और एक क्रीम जिसका इस्तेमाल आप करेंगे इंशाल्लाह ताला। जैसे जैसे आप इसका इस्तेमाल करते जाएंगे वैसे वैसे आपकी स्किन जवां होती जाएगी और डार्क स्पॉट्स एंड रिंकल ख़त्म होते जाएंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप जानना चाहते हैं कि मैं किस तरीके से बना रही हूँ ये मास्क और नाइट क्रीम, तो मेरी वीडियो को एंड तक देखना है। इससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर कर दें। जी फ्रेंड्स, सबसे पहले आपने मसूर की दाल ले लेनी है, ठीक है। इसे मैंने भिगो के रख दिया था। अगर आप नाइट में बना रहे हैं तो सुबह को आपने भिगो के रख देना है, और अगर आपने इसे सुबह बनाना है तो इसे नाइट में भिगो कर रख दें। तो आपकी यानी कि जो दाल है वो बिल्कुल सॉफ्ट होनी चाहिए, ठीक है फ्रेंड्स। तो इस तरीके से आपने पानी में भिगो कर रख देनी है। इसके बाद हमने दाल जो है वो निकाल लेनी है, ठीक है। खाली पानी नहीं डालना बिल्कुल भी, ठीक है। अब हमने ये देखें दाल सारी निकाल ली है। तकरीबन दाल मैंने एक मुट्ठी के बराबर ले ली थी। अब इसमें मैंने ऐड कर देने हैं मिल्क। रॉ मिल्क लेंगे, ये आपकी स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग काम करता है, स्किन की झुर्रियाँ ख़त्म कर देता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये मैंने तकरीबन इतना ऐड कर दिया है जितने का हमने इसका पेस्ट रेडी हो जाए। तो उसके बाद हमने इसे अच्छे से ब्लेंडर कर लेना है ताकि इसका बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट बन जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो चुका है और इसी ही यानी के फॉर्म में होना चाहिए, ठीक है। ना ज़्यादा थिक होना चाहिए और ना ही ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होना चाहिए। सबसे पहले मैं मास्क के लिए इसमें 3 टेबल स्पून निकाल लूँगी, ठीक है फ्रेंड्स। और सबसे पहले मैं आपको मास्क बनाना बताऊँगी, उसके बाद मैं आपको क्रीम बनाना बता दूँगी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैंने 3 टेबल स्पून जो ये पेस्ट है वो मैंने निकाल लिया है। अब आपने क्या करना है, इसमें सबसे पहले जो ऐड करना है वो हम ऐड करेंगे योगर्ट। आपको पता है योगर्ट जो है वो आपकी स्किन को मॉइस्चराइजर करता है, स्किन वाइटनिंग करता है, स्किन के जो ब्लैक स्पॉट्स हैं उसको रिमूव करता है। इसके बाद मैं लेमन ऐड कर दूंगी इसमें। तकरीबन आपने ½ टीस्पून के बराबर लेमन ले लेना है, ठीक है फ्रेंड्स। इसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी हनी। हनी बहुत ही अमेजिंग है आपकी स्किन को ब्लीचिंग करने के लिए, आपकी स्किन के कलर को फेयर करने के लिए। तो फ्रेंड्स, इसे अच्छे से आपने मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें एक जान हो जाएं और एक अच्छा सा स्मूथ सा पेस्ट रेडी हो जाए। जी फ्रेंड्स, आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि तमाम चीज़ें जो हैं वो यकजा हो जाएं, ठीक है फ्रेंड्स। ये देखिए, आप देख सकते हैं अच्छा सा पेस्ट रेडी हो चुका है। अब इसका इस्तेमाल कैसे करना है ये मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले मैं आपको क्रीम बनाना बता देती हूँ, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने सबसे पहले क्या करना है, जो पेस्ट बनाया था उसका रस निकाल लेना है। जी फ्रेंड्स, इसके बाद हमने इसमें ऐड जो करना है वो है एलोवेरा जेल, ठीक है। एलोवेरा जेल हमने तकरीबन 2 टेबल स्पून एलोवेरा जेल ले लेना है। अब आपने अच्छे से इसे मिक्स कर लेना है, लेकिन सबसे पहले मैं इसमें चीज़ें ऐड कर दूंगी, उसके बाद आपने इसे अच्छे से मिक्स करना है ताकि तमाम चीज़ें यकजा हो जाएं। जी फ्रेंड्स, अब इसमें मैंने ऑलिव ऑयल 2 टेबल स्पून ऐड कर देने हैं। ऑलिव ऑयल जो है वो आपकी स्किन को बहुत ही ज़बरदस्त सा लुक देता है, शाइनिंग करता है आपके फेस को ये रिंकल्स नहीं पड़ने देता। इसके बाद मैं विटामिन ई के कैप्सूल ऐड कर दूंगी। आप कोई सा भी ले सकते हैं, अगर आपके पास ऑयल मौजूद है या फिर एवियन कैप्सूल है, कोई से भी आप ले सकते हैं, ठीक है। 2 आपने ले लेने हैं। अगर आपके पास ऑयल की बोतल है तो 1 टीस्पून काफ़ी है। तो आपने इसे अच्छे से मिक्स कर लेना है ताकि ये क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं इसमें ऐड करूँगी मिल्क क्रीम, ठीक है। मिल्क क्रीम बहुत ही अमेजिंग है, ये आपको बाज़ार से इजीली मिल जाएगी। ये स्किन वाइटनिंग के लिए बहुत ही अमेजिंग है। तकरीबन मैंने 1 टेबल स्पून इसमें भर के ऐड कर दी है ताकि ये एक क्रीमी फॉर्म में आ जाए। जी फ्रेंड्स, आप इसे ब्लेंड भी कर सकते हैं या फिर आप इसको पहन के इसे छान भी सकते हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक टेक्सचर हो जाएगा। ये ना ही ज़्यादा थिक होगा, ना ही ये ज़्यादा लिक्विड फॉर्म में होगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं, ठीक है। ये इसे मैंने पहन के मैंने इसे छान लिया है। बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही ज़बरदस्त ये क्रीम तैयार हो जाएगी। किसी भी आप कंटेनर में
या किसी भी बोतल में आप इसे डाल कर रख सकती हैं। तो ये बहुत ही ज़बरदस्त सा एक आपके पास स्किन वाइटनिंग क्रीम एंड स्किन वाइटनिंग मास्क रेडी हो चुका है। अब आपने मास्क का किस तरीके का इस्तेमाल करना है, सबसे पहले आपने फेस को अच्छे से क्लीन कर लेना है, जैसे कि मैं हर वीडियो में आपको कहती हूँ, ठीक है। उसके बाद आपने अपने फेस पे अच्छे से इसे अप्लाई कर लेना है। अपनी नेक पे अप्लाई करें ज़रूर, क्योंकि जो हमारी रिंकल्स हो जाती हैं नेक पे, तो उसको भी ये रिमूव करेगा इंशाल्लाह ताला। तो फ्रेंड्स, इस तरीके से आपने अच्छे से अप्लाई कर लेना है। आप देख सकते हैं कि इसका कलर किस तरीके का है, ठीक है। अक्सर वो हमारी सिस्टर्स जो वीडियोस बनाती हैं तो उसमें वो ज़्यादा पिंक पिंक कलर सा दिखा रहे होते हैं, लेकिन वो बिल्कुल भी ओरिजिनल कलर नहीं होता। मसूर की दाल का जो क्रीम हो या मास्क, उसका ओरिजिनल कलर यही होता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आपने इस तरीके से अप्लाई कर लेना है। तकरीबन आपने 15 मिनट के लिए छोड़ देना है, ठीक है। उसके बाद आपने इसे वॉश कर लेना है। आप खुद देखेंगे आपको कितने अच्छे इसके रिजल्ट मिलेंगे। जी फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही सुपर इसके रिज़ल्ट हैं। यकीन करें, मुझे कहने की भी ज़रूरत नहीं, आप खुद यूज़ करेंगे इंशाल्लाह आपको खुद इसके रिज़ल्ट अच्छे लगेंगे। तो फ्रेंड्स, मैंने इस तरीके की बोतल में भी इसे डाल दिया था, ठीक है, क्रीम को, क्योंकि ये लिक्विडी फॉर्म ज़्यादा थिक नहीं होगी, ना ही ज़्यादा ये रनी होगी लेना। अब इसका इस्तेमाल आपने किस तरीके से करना है, मास्क के बाद भी आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, नाइट में भी कर सकते हैं, डे में भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपने थोड़ी सी क्रीम ले लेनी है। इसके बाद आपने अच्छे से अपने फेस पे भी अप्लाई कर सकते हैं, अपने हैंड और फिट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि ना सिर्फ ये आपके फेस को खूबसूरत बनाएगा बल्कि आपके हैंड और फुट को भी खूबसूरत बनाएगा। जी फ्रेंड्स, अगर आज की होम रेमेडी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलेगा। इंशाल्लाह ताला आपकी बहन आपके लिए बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लेके आती रहेगी। चलिए फ्रेंड्स, अब मैं जाना चाहती हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज़।